हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 वाली है। ये जो अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक की बिल्कुल नई वाली करंट अफेयर है और इसके अंदर ये कंटेंट दिए हुए हैं। मैंने इस कंटेंट में से काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ, तो आइए देखते हैं उन टॉपिक को। सबसे पहले है ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, दूसरा टॉपिक्स है वन लाइनर करंट अफेयर और समसामयिकी विविध है तीसरा टॉपिक, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। इसके बाद मेरे प्यारे बुक्स एंड राइटर, खेल परिदृश्य, टोक्यो ओलंपिक और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है पुरस्कार, सम्मान और पदक। मेरे प्यारे, इन टॉपिकों को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए और वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, काफ़ी अच्छी तरह से समझा कर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए मेरे प्यारे। और चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पुरस्कार, सम्मान और पदक का ये टॉपिक। मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिएगा मेरे प्यारे, कि ताकि जो भी हम नया इन्फॉर्मेशन यानी नया टॉपिक पे वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचता रहे, आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और मेरे प्यारे, आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मेरे प्यारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरस्कार, पदक और सम्मान है। तो ये मेरे प्यारे, सबसे पहले इसके अंदर जो है ये नोबेल पुरस्कार के हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे, स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021। मेरे प्यारे, नोबेल पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्र में दिया जाता है उसके लिस्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। मेरे प्यारे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से किन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको ये क्षेत्र याद करके रखना पड़ेगा कि हाँ, इन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। मेरे प्यारे, अब हम लोग बात करते हैं 2021 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में। तो 2021 में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मेरे प्यारे, डेविड जूलियस जो यूएसए के हैं और अर्देम पटापाउटियन जो है ये लेबनान के हैं। इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे भौतिकी की बात कर लेते हैं तो भौतिकी के क्षेत्र में मानवे, हैसलमैन और पारिसी को, मानवे जो जापान के हैं, हैसलमैन जो हैं ये जर्मनी के हैं और पारिसी जो हैं ये इटली के हैं, इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहीं हम बात करते हैं मेरे प्यारे रसायन के क्षेत्र की। रसायन के क्षेत्र की यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो बेंजामिन लिस्ट जो हैं ये जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो मेरे प्यारे, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरे प्यारे, मारिया रेसा की बात कर लेते हैं तो ये फिलीपींस के हैं मारिया रेसा, और दामित्री मुरातोवा की बात कर लेते हैं तो दामित्री मुरातोवा ये रूस के हैं और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दामित्री मुरातोवा। इन्होंने अभी हाल ही में अपना नोबेल पुरस्कार जो है बेच दिया है। किनके लिए? तो यूक्रेन के जो बच्चे थे उनके लिए इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेचा है। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा को। तो आप ये ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे। डेविड कार्ड ये कनाडाई अमेरिकी हैं। डेविड कार्ड। जोशुआ की बात करते हैं तो ये यूएसए के हैं और गुइडो की बात करते हैं तो ये नीदरलैंड्स के हैं। तो डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग बात करते हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह की तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं और इनका जो प्रमुख उपन्यास है पैराडाइज है।
मेरे प्यारे, ये तो था जो प्राप्तकर्ता थे उनके बारे में। अब इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरे प्यारे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो क्यों मिला था? तो तापमान और स्पर्श के लिए डेविड जूलियस को दिया गया था, और रिसेप्टर्स की उनकी खोज के हेतु ये अर्देम पटापाउटियन को दिया गया था। मेरे प्यारे, अगर हम लोग मानवे, हैसलमैन और पारिसी की बात करते हैं तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्यों दिया गया था? तो ये पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए इनको मानवे और हैसलमैन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और परमाणु के ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए ये पारिसी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। मेरे प्यारे, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन की बात करते हैं तो इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए, यानी ऑर्गेनिक कैटालिसिस के विकास के लिए ये इनको जो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरे प्यारे, क्यों दिया गया था? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए। किसके लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए। और इसका एग्जाम्पल जो है मेरे प्यारे अभी आपको मिल गया है। ये दामित्री मुरातोव जो हैं ये रूस के हैं और उन्होंने यूक्रेन के बच्चों की रक्षा के लिए, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, रक्षा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वहाँ पे बच्चों के रक्षा के लिए ही इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार जो है शांति का बेच दिया है। मेरे प्यारे, आगे हम लोग बात करते हैं डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो की। तो ये डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्यों दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो मेरे प्यारे, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु, कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु ये इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम लोग अब्दुल रजा गुरनाह की बात कर लेते हैं तो अब्दुल रजा गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे, क्यों दिया गया है? तो ये उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए। मेरे प्यारे, तो ये था अब तक का नोबेल पुरस्कार 2021 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। और अब हम लोग बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2021 का। मेरे प्यारे, मिस वर्ल्ड 2021 का जो आयोजन हुआ था ये प्यूर्टो रिको में हुआ था और ये 70वां मिस वर्ल्ड था। मिस वर्ल्ड 2021 जो था ये 70वां मिस वर्ल्ड था। और इसके अंदर मेरे प्यारे पोलैंड की कोरोलिना बिलावास्का ये पोलैंड की हैं और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है मेरे प्यारे जीता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय अमेरिकी जो है भारतीय अमेरिकी सिरिसैनी हैं, ये दूसरे स्थान पर रहीं। और कोटे दी आइवर की ओलिविया हैं, ये तीसरे स्थान पर रहीं। तो मेरे प्यारे, इसमें आपको दूसरे और तीसरे स्थान की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनके बारे में याद करिए कि कोरोलिना बिलावास्का जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है और ये मिस वर्ल्ड 2021 जो है ये 70वें संस्करण है। ये पोलैंड की रहने वाली है और इसका आयोजन जो है ये प्यूर्टो रिको के अंदर हुआ है। मेरे प्यारे, मिस यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2021 की बात करते हैं तो इसका भी 70वां आयोजन था। मिस यूनिवर्स 2021 का ये 70वां आयोजन था और ये खिताब जो है भारत की हरनाज संधू जीती है। मेरे प्यारे, पराग्वे की नदिया फरेरा ये दूसरे स्थान पर रहीं और जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवेने ये तीसरे स्थान पर रहीं। मेरे प्यारे, भारत रत्न पुरस्कार 2019 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार 2019 जो है ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका जी को दिया गया था और समाज सेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे, यहीं पे हम लोग कुछ सौंदर्य प्रतियोगिता हैं वर्ष 2019 से लेकर 22 तक के, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे, खुशी पटेल जो है ये यूनाइटेड किंगडम की है और इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है मेरे प्यारे, ये खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम की है और इन्होंने जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं मिसेज, देखिए यहाँ पे मिसेज मतलब होता है शादीशुदा और मिस मतलब होता है कुंवारी। तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जो है ये सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ये जीते हैं मेरे प्यारे। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये साइलिन फोर्ड, ये अमेरिका की हैं, इन्होंने जीती है। अगर हम लोग बात करते हैं मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 की, तो श्री सैनी, ये भारतीय अमेरिकी हैं, इन्होंने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2021 की बात करते हैं तो रश्मि माधुरी हैं, ये बेंगलुरु की, और इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का, तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है मेरे प्यारे। मिस इंडिया यूएसए 2021 की बात करते हैं तो वैदेही डोंगरे, ये मिशिगन की रहने वाली हैं वैदेही डोंगरे, और इन्होंने ही मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है मेरे प्यारे। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2020, तो ये एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा, और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है ये जीता है। एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको की हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है मेरे प्यारे। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं मिस दिवा यूनिवर्स 2020 की, तो ये एडलिन कैस्टेलिनो, ये कर्नाटक की है एडलिन कैस्टेलिनो, और इन्होंने मेरे प्यारे मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है मेरे प्यारे। इसके अंदर आपको 2019 का भी दिया हुआ है, तो ये सब देखते हैं। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जो है मारिया थर्टिटल जीता है, और मिस ट्रांस क्वींस इंडिया 2020 ये साइनेस सोनी, ये दिल्ली की जीती है। और मिस वर्ल्ड 2019 की बात करते हैं तो टोनी एनसिंग है, ये जमाइका का, इन्होंने जीता है। मिस यूनिवर्स 2020 है, ये एंड्रिया मेजा मैक्सिको की, इन्होंने जीता है मेरे प्यारे। आप इसके अंदर जो देख रहे थे अवार्ड, आप हमारे हिसाब से 2022 और 21 का आप याद करके रखिए, बाकी 2020 और 19 का याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक है, बुक तो बहुत कुछ लिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे प्यारे ये 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मेरे प्यारे, अगर हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो अंग्रेजी के क्षेत्र में नमिता गोखले को दिया गया है। उनका एक उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। अंग्रेजी के क्षेत्र में नमिता गोखले को उनका उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। अगर हिंदी की बात करते हैं तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है नाटक सम्राट अशोक के लिए। पंजाबी की बात करते हैं मेरे प्यारे तो खालिद हुसैन को दिया गया है। कहानी संग्रह क्या है? शुलादा सालाना। अगर हम लोग संस्कृत की बात करते हैं तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। इनका जो कविता है क्या है? श्रीजति शंखनादम किल। श्रीजति शंखनादम किल के लिए संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। तो मेरे ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का। आप इसको मेरे प्यारे ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू से। मेरे प्यारे अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का। आप देख सकते हैं ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 है। देखिए जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तब आपसे पूछ लेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया था। नहीं तो मेरे प्यारे इससे सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यानी आप देख सकते हैं ये साइंस का ही पूरा टॉपिक है। जीव विज्ञान, रसायन, पृथ्वी, ये वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, औषधि विज्ञान, ये सारा विज्ञान लगा हुआ है। यानी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो अगर आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है अमित सिंह को और अरुण को दिया गया था। अमित और अरुण दोनों ए से स्टार्ट है। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में ए वाले को दिया गया था, एक का नाम था अमित, एक का नाम था अरुण। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। रसायन के क्षेत्र की बात करते हैं तो एक है कनिष्क विश्वास और ये है टी गोविंद राजू।
पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान की बात करते हैं तो विनय कुमार शौकिया को दिया गया है। इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। और गणित के क्षेत्र में अनीश घोष और साकेत सौरभ को दिया गया है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में मेरे प्यारे जीवन पनियमकल और रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में कनक शाह को दिया गया है। तो मेरे प्यारे इस तरह आप शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में ध्यान रख सकते हैं। मेरे प्यारे रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की बात कर लेते हैं। तो रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये जो है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, बांग्लादेश के ये वैक्सीन वैज्ञानिक हैं और इनको दिया गया है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान के हैं और ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी है, तो इनको भी दिया गया है। अगर हम लोग बात, ये दोनों को आप मेरे प्यारे याद करके रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी कादरी को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ये वैक्सीन वैज्ञानिक है, कहाँ के, बांग्लादेश के हैं। और मोहम्मद अमजद साकिब जो हैं ये पाकिस्तान के हैं और ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी हैं। मेरे प्यारे रॉबर्टो बैलोन ये दक्षिण फिलीपींस के हैं, एक मछुआरा और पर्यावरणविद हैं, इनको रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मछुआरा और पर्यावरणविद हैं, ये दक्षिण फिलीपींस के हैं। इनका नाम है रॉबर्टो बैलोन। मेरे प्यारे स्टीवन मुंशी, ये स्टीवन मुंशी जो हैं ये अमेरिका के हैं और ये मानवतावादी हैं, ये हैं मानवतावादी। मेरे प्यारे वाचडॉग इंडोनेशिया को पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है, ये पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है, वाचडॉग इंडोनेशिया में है और इसको जो है रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। मेरे प्यारे आपको ऑप्शन में देगा निम्न में से किसे रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से नहीं सम्मानित किया गया है। और इसमें से मेरे प्यारे वाचडॉग आपको दे देगा, स्टीवन मुंशी दे देगा, रॉबर्टो बैलोन दे देगा और अगर बीपीएससी का ऑप्शन है तो 5वां ऑप्शन भी रहता है उसमें, है ना, मोहम्मद अमजद साकिब दे देगा और उसमें 5वां ऑप्शन भी आपको ढूंढना है। तो इसमें से इन सबको तो दिया ही गया है, जो नहीं दिया गया है वो 5वां ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इस तरह इन सबों के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा। मतलब 1-2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं और 1-2 बार बुक पढ़ते हैं तो आपको ये सारा अवार्ड जो है याद हो जाएगा। मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का, जो काफ़ी चर्चा में था जिस समय ये मिला था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये मरक्कर को दिया गया है, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, मरक्कर को, द लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम फिल्म है। और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपसे पूछ लेगा मरक्कर जो है ये किस भाषा की फिल्म है, तो ये मलयालम भाषा की फिल्म है। तो ये मरक्कर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। और हिंदी की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की तो छिछोरे हैं। छिछोरे जो है ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है और इसके निर्देशक जो है श्री राम राघवन है। मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो मनोज बाजपेयी को मिला था भोंसले के लिए और धनुष को मिला था असुरन के लिए। तो इसमें 2 अभिनेता का नाम आपको याद करना, एक है मनोज बाजपेयी और दूसरा है धनुष। मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए मिला था और धनुष को असुरन के लिए मिला था। अगर हम लोग यही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो कंगना रनावत को मिला था फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए कंगना रनावत को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मेरे प्यारे अगर हम लोग डायरेक्टर की बात करते हैं यानी निर्देशक की बात करते हैं तो संजय पूरन सिंह चौहान, ये 72 हुरैन के लिए इनको दिया गया था। संजय पूरन सिंह चौहान ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया था। मेरे प्यारे अब हम लोग बात यहीं पर कर लेते हैं कांस फिल्म पुरस्कार 2022 की। कांस फिल्म पुरस्कार 2022 मेरे प्यारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे ये पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कांस फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में। मेरे प्यारे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कान फिल्म पुरस्कार 2022। ये जो कान फिल्म पुरस्कार है ये 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 है। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे
पामे डियोर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार को हम लोग बोलते हैं पामे डियोर पुरस्कार, और ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोंग कांग हो को दिया गया है, सोंग कांग हो को दिया गया है। और इनकी जो कोरियाई फिल्म है, कोरियाई फिल्म ब्रोकर के लिए दिया गया है। मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो जार अमीर इब्राहिम को दिया गया है, जार अमीर इब्राहिम ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। और इनकी जो ईरानी फिल्म होली स्पाइडर है उनके लिए 75वां कांस फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो पार्क चान वुक को दिया गया है। ये कोरियाई फिल्म डिसीजन टू लिव है, डिसीजन टू लिव है उनके लिए दिया गया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे भारतीय ज्यूरी सदस्य की बात करते हैं तो ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। भारतीय ज्यूरी सदस्य की बात करते हैं तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और यहीं से आपका क्वेश्चंस बनकर आएगा मेरे प्यारे, या फिर यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि 75वां कांस फिल्म पुरस्कार 2022 में भारतीय जूरी सदस्य निम्न में से कौन थे? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। अगर आपसे पूछ लेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है या पाम डियोर पुरस्कार कौन है कान फिल्म 75वां कान फिल्म फेस्टिवल में, तो ये है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। अगर आपसे पूछ लेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो सोंग कांग हो है। मेरे प्यारे अब हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ये सबसे पहले आप इसको याद रखिए कि 94 ये 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये कोडा है, कोडा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसके निर्देशक जो हैं ये सियान हेडर हैं, यानी इसके डायरेक्टर जो हैं सियान हेडर हैं। और फिल्म का नाम है कोडा और यही फिल्म है सर्वश्रेष्ठ फिल्म 94th ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं निर्देशक का, तो निर्देशक हैं जेन कैपियन। जेन कैपियन जो है निर्देशक हैं। एक फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, इसके डायरेक्टर हैं जेन कैपियन। यही जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में। मेरे प्यारे अगर हम लोग अभिनेता की बात करते हैं तो विल स्मिथ हैं, किंग रिचर्ड इनकी फिल्म है, विल स्मिथ की फिल्म है किंग रिचर्ड, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। मेरे प्यारे जेसिका चेस्टन की बात करते हैं तो जेसिका चेस्टन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड जीती हैं। और इनका जो फिल्म है द आइज ऑफ टैमी फे, द आइज ऑफ टैमी फे के लिए जेसिका चेस्टन को 94वां ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए कोडा जो है, कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। जेन कैपियन जो है ये डायरेक्टर हैं। विल स्मिथ जो है, विल स्मिथ ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। और जेसिका चेस्टन जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। इस तरह आप मेरे प्यारे फटाफट आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 की हम लोग बात करते हैं तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है, देखिए ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रैमी जो है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में। यहाँ पे देख रहे हैं ये एल्बम की बात कर रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग की बात करेगा, यहाँ पे सॉन्ग की बात करेगा, यानी म्यूजिक के क्षेत्र में ये अवार्ड जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये 64वां ग्रैमी पुरस्कार है। तो एल्बम ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो BR यानी जॉन बैटिस्ट की है ना, BR को एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात कर लेते हैं तो लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो सिल्क सोनिक लीव द डोर ओपन के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग की बात करते हैं तो जेल। और सर्वश्रेष्ठ देश गीत की बात करते हैं तो दे आर कॉलिंग मी होम, दे आर कॉलिंग मी होम, ये है सर्वश्रेष्ठ देश गीत। तो मेरे प्यारे इस तरह आप ग्रैमी अवार्ड के बारे में देख सकते हैं। इसके अंदर आपसे पूछ लेगा एल्बम ऑफ द ईयर कौन है या फिर पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ देश गीत कौन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेरे प्यारे। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार है थप्पड़। और ये इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिंह। अनुभव सिंह की फिल्म है थप्पड़। ये अनुभव सिंह के डायरेक्टर हैं अनुभव सिंह। और अनुभव सिंह के
डायरेक्टरेट में ये फिल्म थप्पड़ जो है इनको जो है 66 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग निर्देशक की बात कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ओम राउत जी का फिल्म है तन्हा जी के लिए ओम राउत जी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। मेरे प्यारे इरफान खान जी जो हैं ये इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ये काफ़ी अच्छे एक्टर थे इरफान खान जी, काफ़ी हमें एंटरटेन किए हैं हम लोगों को। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इरफान खान जी को अवार्ड दिया गया है। उनकी एक फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम उनकी फिल्म थी, इसके लिए इरफान खान जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है 66 फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में। मेरे प्यारे, अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये तापसी पन्नू जो है फिल्म थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। मेरे प्यारे, आइए इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है थप्पड़, निर्देशक है ओम राउत और अभिनेता है इरफान खान और अभिनेत्री है तापसी पन्नू। तो आप इस तरह इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग 75वां बाफ्टा की बात करते हैं, बाफ्टा, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। और निर्देशक की बात करते हैं तो जेन कैपियन जो है ये निर्देशक हैं। अब अभिनेता हैं बिल स्मिथ जो है अभिनेता हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जोआन स्कैनलान है। तो मेरे प्यारे, आप बाफ्टा में जो निर्देशक हैं और ऑस्कर में जो निर्देशक हैं, आप ये दोनों सेम हैं, अभिनेता और अभिनेता दोनों में सेम है। तो आप इस तरह भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग और द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर हैं जेन कैपियन, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बाफ्टा पुरस्कार मिला है। अब बिल स्मिथ जो है इनको अभिनेता फिल्म है किंग रिचर्ड के लिए, और जोआन स्कैनलान है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आफ्टर लव के लिए। तो मेरे प्यारे, आप इस तरह आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 का, तो मेरे प्यारे पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। अगर हम लोग व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो ये क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी को दिया गया है। स्थानीय रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो ये मेडिसन हॉपकिन और सेसिलिया रेस को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को दिया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए फ्यूचरो मीडिया और PRX के कर्मचारी को दिया गया है। अगर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो मियामी हेराल्ड्स के कर्मचारी को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी की बात करते हैं तो अदनान अदीबी, सना इरशाद मट्टू और अमित दब्बे और दानिश सिद्दीकी, ये 4 भारतीयों को दिया गया है। तो मेरे लिए मेरे प्यारे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी आता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे, आप यहाँ से पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा ये रिपोर्टिंग है, यानी ये रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है, स्थानीय रिपोर्टिंग है, तो यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है मेरे प्यारे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, यानी हम मतलब आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु, उनके लिए है। फीचर फोटोग्राफी जो है ये 4 भारतीयों को दिया गया है। उनमें एक अदनान है, या आप इससे याद कर लीजिए, अदनान सना अमित और दानिश, अदनान सना अमित और दानिश। बस इस तरह आप इसको याद कर लीजिए, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और 2-4 बार पढ़िए, इसके बाद छोड़ दीजिए और हमेशा इसको रिवीजन कर लीजिए। अदनान सना अमित दानिश, अदनान सना अमित और दानिश, इनको जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है हमारे लिए और यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपका बनता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 का। पद्म पुरस्कार 2022 जो है मेरे प्यारे 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया। इनमें से 4 पद्म विभूषण है, ये सब आप जरूर याद रखिएगा। 4 पद्म विभूषण हैं, 17 जो है पद्म भूषण हैं और 107 जो है पद्मश्री हैं। तो मेरे प्यारे, अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ये पद्म पुरस्कार जो है ना,
पद्म अवार्ड की बात हमने यहाँ पे किया है, तो ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। देखिए कौन कौन से श्रेणी में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और दूसरा है पद्म भूषण, ठीक है, और उसके बाद है जो है पद्म श्री है, ऐसा है। तो मेरे प्यारे आइए हम लोग पद्म अवार्ड के बारे में देखते हैं। तो पद्म अवार्ड जो है टोटल जो है, जैसे कि 2022 में जो पद्म अवार्ड है टोटल जो है 128 लोगों को दिया गया है। आपको इसी तरह ध्यान में रखना है, टोटल 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है ये 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री जो है 17 है, तो यहाँ पे 107 लगा दीजिए, बीच में 17 के बीच में 0 लगा दीजिए, ये 107 आदमी को पद्म श्री दिया गया है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस यहीं से पूछ लेगा कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया, इनमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, या पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, या पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है, या ये पद्म अवार्ड्स कितने लोगों को दिया गया है। तो इस तरह एक छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। मेरे प्यारे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, 4 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण, जिसके अंदर जो है मेरे प्यारे पहला है सुश्री प्रभा अन्ने, सुश्री प्रभा अन्ने, ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये है महाराष्ट्र से। तो आपको इनका नाम याद करना है, ये प्रभा अन्ने जो है ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये महाराष्ट्र के हैं। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं इनको मरणोपरांत दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो हैं जब ये इनका डेथ हो गया था तब इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। राधेश्याम खेमका जी हैं और इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था पद्म विभूषण, और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बिपिन रावत साहब की बात करते हैं तो ये सिविल सेवा के क्षेत्र में बिलोंग करते हैं और ये उत्तराखंड से हैं। मेरे प्यारे कल्याण सिंह जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, यानी ये राजनेता थे और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मेरे प्यारे आपको इस तरह इन चारों का नाम याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था निम्न में से किनको मरणोपरांत दिया गया था, तो 4-5 आदमी का नाम दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं और सीधा याद करके चले जाते हैं। पता चलता है वहाँ पे क्वेश्चन जो है आता हुआ क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रभा अन्य जो है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र है, राधेश्याम खेमका है मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र में है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं, और बिपिन रावत जी मरणोपरांत हैं सिविल सेवा क्षेत्र उत्तराखंड से हैं, कल्याण सिंह जो है मरणोपरांत पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे यहाँ पे पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये 17 व्यक्तियों को दिया गया है। मेरे प्यारे आपसे यहीं पर क्वेश्चन एक और पूछ लेगा कि पद्म विभूषण जो है कितने महिलाओं को दिया गया है या कितने पुरुष को दिया गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, आप इस तरह का भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे अब हम लोग बात करते हैं पद्म भूषण का जो 17 व्यक्तियों को दिया गया है। तो मेरे प्यारे ये गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, ये पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर से इनको दिया गया है। आपसे यही पूछेगा जम्मू कश्मीर है ना, ये किस क्षेत्र से हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये सभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम्स में। मेरे प्यारे विक्टर बनर्जी हैं, विक्टर बनर्जी तो नाम से पता चल रहा है बनर्जी साहब हैं, तो ये कलकत्ता से होंगे यानी पश्चिम बंगाल से होंगे, और इनको कला के क्षेत्र में, मैंने कलकत्ता इसलिए बोला कि कला के क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुरमीत बारवा के नाम से देख से ही आपको पंजाब दिखता है, और इनको जो है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य है मेरे प्यारे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि इनको मिला है, लेकिन ये जिस समय अवार्ड मिल रहा था उस समय इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, और इन्होंने ये लिखा हुआ है तो ये मे भी कहीं मिला होगा। आप इसके ऊपर एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मेरे प्यारे आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ये इन्होंने प्राइज को एक्सेप्ट किया या नहीं। मेरे प्यारे नेक्स्ट है नटराजन चंद्रशेखरन,
ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है इनको। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नटराजन चंद्रशेखरन। कृष्णा एला और श्रीमती सुचित्रा एला ये जोड़ी हैं और ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये तेलंगाना के हैं। अगर हम लोग माधुर जाफरी की बात करते हैं तो ये पाक कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये जो है अमेरिका के हैं। मेरे प्यारे देवेंद्र झाझरिया, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। देवेंद्र झाझरिया ये खेल के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के हैं। मेरे प्यारे रशीद खान की बात करें तो यहाँ पे कला के क्षेत्र से हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। राजीव महर्षि की बात करते हैं तो ये सिविल सेवा से हैं और ये राजस्थान से हैं। श्री सत्यनारायण नडेला की बात करते हैं, यानी सत्या नडेला, जो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ हैं मेरे प्यारे। तो ये इनको व्यापार और उद्योग ये अमेरिका से हैं। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुंदर पिचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये व्यापार और उद्योग ये अभी अमेरिका से हैं। साइरस पूनावाला जो है ये व्यापार और उद्योग ये महाराष्ट्र से इनको मिला है। और संजय राजा राम की बात करते हैं तो इनको मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैक्सिको से ये बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग सुश्री प्रतिभा राय की बात करते हैं तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं। मेरे प्यारे स्वामी सच्चिदानंद जी की बात करते हैं तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। वशिष्ठ त्रिपाठी की बात करते हैं तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरे प्यारे अभी आप जो देख रहे थे ये पद्म भूषण की मैं बात कर रहा था और ये 17 व्यक्ति का नाम जो है मेरे प्यारे आपको एक बार में याद नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। आपको एक बार में आप हमारा वीडियो देख लीजिए या किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आपने जितना भी वीडियो अब तक देखा होगा यानी देखा ही होगा, आपको आप खुद एग्जामाइन करके आप देख सकते हैं अपने आप को, आपको याद नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होंगे ना, बार बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे या फिर इस पद्म भूषण पुरस्कार से आप गुजर रहे होंगे, है ना, मतलब एक नज़र आप फिर ले रहे होंगे सप्ताह में 1 बार या 2 बार, तब आपको ये याद हो सकता है। यानी बार बार, वही हमारा कहने का अर्थ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बार बार किताब पढ़िए या फिर बार बार वीडियो देखिए, दोनों में से जो आपको ईजी लगता है वो आप कीजिए, लेकिन आपको बार बार काम करना है सिलेक्शन लेने के लिए मेरे प्यारे। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री 107 व्यक्ति, अगर 107 व्यक्ति का अगर हम यहाँ पे नाम लेंगे तो मेरे प्यारे वीडियो जो हो जाएगा ये 2-3 घंटे का बन जाएगा, सिर्फ पद्मश्री की बात है। तो इसमें जो होता है, जो स्टेट से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस स्टेट का वो मतलब जो पर्सन है जिनको पद्मश्री मिला है, आप उनको ध्यान में रख कर जाइए एग्ज़ाम देने। यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं, आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। मेरे प्यारे ये प्रहलाद राय अग्रवाल जी हैं जो व्यापार उद्योग पश्चिम बंगाल के हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नजमा अख्तर की, जो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये दिल्ली से हैं। सुमित अंतिल हैं, ये खेल के क्षेत्र में हरियाणा से हैं ये। और टी सेनका ए, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में नागालैंड से हैं ये। सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। श्री सुब्बन्ना अयप्पन, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इनको कर्नाटक से ये बिलोंग करती हैं। जेके बजाज, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और श्री शिल्पी बाल सुब्रमण्यम, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मेरे प्यारे श्री मद बाबा बलिया, ये सामाजिक कार्य हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। सुश्री माधुरी बर्थवाल, ये कला के क्षेत्र में बिलोंग करते हैं और ये उत्तराखंड के हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं अखोन असर अली बसारत की, तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिलोंग करते हैं और ये लद्दाख के हैं। मेरे प्यारे हिम्मत राव बाब शक्कर की बात करते हैं तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में हैं और इनको महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। प्रमोद भगत की बात करते हैं तो खेल में, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। श्री एस बी भंजत्री,
कला के क्षेत्र में ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये वांगचुक भूटिया जो है ये कला के क्षेत्र में है और ये सिक्किम के हैं। ये श्री खांडू वांगचुक भूटिया की बात मैं कर रहा हूँ। श्री मारिया क्रिस्टोफर बायरसकी ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, ये पोलैंड के हैं। आचार्य चंदना जी ये सामाजिक कार्य बिहार से हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे सुश्री सुलोचना चौहान की, तो ये कला के क्षेत्र में है महाराष्ट्र से। सुश्री नीरज चोपड़ा ये खेल हरियाणा से हैं। इनको जो है हाँ ये नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नीरज चोपड़ा, सुश्री नीरज चोपड़ा खेल हरियाणा, इनको जो है पद्म श्री से नवाजा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सुश्री ये कुछ नाम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उनको देख कर ही जाइएगा एग्जाम्स देने। सुश्री शकुंतला चौधरी ये सामाजिक कार्य और ये असम से बिलोंग करती हैं। शंकर नारायण मेनन ये चूड़ाचियल ये खेल के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और ये केरल के हैं। श्री एस दामोदरन ये सामाजिक कार्य हैं तमिलनाडु से और श्री फैसल अली डार ये खेल जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो मेरे प्यारे ये कुछ थे पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स में आपको मैंने जो फैक्ट बताया है आप इनको पर ध्यान रखिए। और ये जो है ये नाम जो है इनको बार बार आप एक बार सीधे आप जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उस तरह आप इन नामों को पढ़ लिया कीजिए और पढ़कर छोड़ दीजिए। फिर दूसरे दिन पढ़कर छोड़ दीजिए, फिर तीसरे दिन पढ़कर छोड़ दीजिए, फिर चौथे दिन पढ़कर छोड़ दीजिए। आप वीडियो देखिए या नहीं देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूरी है मेरे प्यारे। तो आपको किताब बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको किताब बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए, इसीलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। अगर हम लोग बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करते हैं मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का। तो 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के लिए बेस्ट फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, एक्ट्रेस की बात करते हैं तो निकोल किडमैन है और बीइंग द रिकॉर्डेड्स के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करते हैं तो बिल स्मिथ है, किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगर संगीत की बात करते हैं तो एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम के लिए दिया गया है। और मेरे प्यारे बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो जेन कैंपियन और इनको द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया है। मेरे प्यारे बेस्ट फिल्म संगीत ये राहेल जिगलर को दिया गया है। ये पश्चिमी साइड स्टोरी है फिल्म का नाम, उसके लिए दिया गया है। मेरे प्यारे आपको इन सब चीज़ों का नाम अगर याद रखना है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इस सब चीज़ को आप फोकस कर लीजिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं यहीं पे मेरे प्यारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 की तो ये कार्स्टन बरहोम ये नॉर्वे के हैं और इनको जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है पुरुष में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? कार्स्टन बरहोम ये नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अगर हम लोग वीमेन की बात करते हैं यानी महिला की बात करते हैं तो एलन थॉम्सन हेरा ये जमाइका के हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार की बात करते हैं तो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है और ये भारत के हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से किसे नवाजा गया है तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को नवाजा गया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा पुरस्कार ये मुमताज बरसियम ये कतर के हैं और जियान मार्को ये इटली के हैं, इनको दिया गया है मेरे प्यारे। अब हम लोग बात करते हैं 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का जो गोवा के अंदर आयोजित हुआ है मेरे प्यारे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। ये रिंग बाइंडिंग फिल्म है, रिंग बाइंडिंग ये जापानी फिल्म है, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो सिल्वर पीकॉक के अवार्ड ये जे भिक्कूलाल जोशी जो गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया है मेरे प्यारे। अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो एंजेला मोलिना ये चार्लोट फिल्म है उसके लिए दिया गया है। अगर हम लोग फोकस देश की बात करते हैं तो ये ब्रिक्स जो देश हैं इसके अंदर फोकस देश था और ब्रिक्स के अंदर मेरे प्यारे आप देख सकते हैं BRICS
BRICS यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर हैं ब्रिक्स के। तो ये फोकस देश है। आपको ये ध्यान रखना है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये फोकस देश कौन था, तो ब्रिक्स था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, तो एंजेला मोलिना को मिला है। अगर हम लोग अभिनेता की बात करते हैं तो ये भिक्कूलाल जोशी को मिला है। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है रिंग बाइंडिंग को दिया गया है, जो जापानी फिल्म है। मेरे प्यारे, अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के, तो ये प्रसून जोशी को दिया गया है। और ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार ये लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड को दिया गया है। तो मेरे प्यारे, ये अपना भारत का अवार्ड है और इसमें ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे, IIFA अवार्ड की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग आईफा बोलते हैं। आईफा अवार्ड 2022 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये शेरशाह, और इसके जो निर्देशक हैं ये विष्णुवर्धन है। मेरे प्यारे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो विक्की कौशल हैं जो सरदार उधम, और मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कृति सेनन है, ये मिम्मी के लिए। और निर्देशक की बात करते हैं तो विष्णुवर्धन है, ये शेरशाह के लिए दिया गया है। तो मेरे प्यारे, आईफा अवार्ड 2022 के बारे में आप इन सब फैक्ट को याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, विक्की कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, कृति सेनन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, और विष्णुवर्धन जो है ये डायरेक्टर हैं। तो मेरे प्यारे, ऐसे आप इसको ध्यान में रखा कीजिएगा। अगर हम लोग ICC अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो क्रिकेट वाला ICC हैं, ICC अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मेंस ICC सब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ICC नहीं पढ़ूंगा। ICC का जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ये शाहीन अफरीदी को दिया गया है, ये पाकिस्तान के हैं। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ये स्मृति मंधाना को दिया गया है, ये भारत के हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये स्मृति मंधाना को दिया गया और ये भारत के हैं। मेंस की बात कर लेते हैं तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये बाबर आजम को दिया गया है। मेंस में, ICC के मेंस में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात अगर वनडे नहीं लिखा है, सीधे लिखा है कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, तो शाहीन अफरीदी है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि वनडे की बात कर रहा है तो ये बाबर आजम हो जाएगा, दोनों पाकिस्तान के हैं। अगर महिला की बात करते हैं तो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है लिजेल ली, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। अगर हम लोग T20 की बात करते हैं, T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये मोहम्मद रिजवान है जो पाकिस्तान के हैं। और अगर हम लोग महिला की बात करते हैं तो ये T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ये टैमू ब्यूमोंट हैं जो इंग्लैंड के हैं। मेरे प्यारे, तो आप इस तरह इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 का। तो मेरे प्यारे, 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया है और ये बेल्जियम के हैं। मेरे प्यारे, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एलेन थॉम्सन हेरा को दिया गया है और ये हैं जमाइका के। तो मेरे प्यारे, ये 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया है और ये बेल्जियम के हैं, और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये एलेन थॉम्सन हेरा को दिया गया है, ये जमाइका के हैं। मेरे प्यारे, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल का पुरस्कार हम लोग देखते हैं, ये फीफा फुटबॉल का पुरस्कार है 2021 का, इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो हैं ये रॉबर्ट लेवांडोस्की हैं जो पोलैंड के हैं, और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो हैं ये एलेक्सिया पुटेलस हैं, ये स्पेन की हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग फीफा फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं तो फुटबॉल टीम डेनमार्क का एवं चिकित्सा कर्मचारी ने जीता है। तो मेरे प्यारे, ये फीफा का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की बात हो रही थी अभी तक। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021-22 का। मेरे प्यारे, अगर हम लोग मंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे,
तो उससे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम। ये मेरे प्यारे सबसे पहले जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था ये ऋषभ पंत को दिया गया था, और ये है शबनीम इस्माइल को महिला वर्ग में दिया गया था। ऋषभ पंत जो है भारतीय हैं और शबनीम इस्माइल जो है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो मेरे प्यारे इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हर हमेशा। सबसे पहला जो यानी नवंबर 2021 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी अक्टूबर 2021 यहाँ पे होगा। अक्टूबर 2021 में पहला जो है मतलब आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द अवार्ड दिया गया होगा। तो सॉरी, ये मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है ये कब दिया गया था, लेकिन जब भी दिया गया होगा तो ये पहला अवार्ड जो है ये ऋषभ पंत को दिया गया होगा और शबनीम इस्माइल को दिया होगा, ये महिला में दक्षिण अफ्रीका के। आप एक बार इसको चेक करके यहाँ पे मंथ अपने आप में कंफर्म कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे ये जो मई महीने का यानी लास्ट महीने मई महीने का जो मिला है ये एंजोला मैथ्यूज को मिला है, ये श्रीलंका के हैं, और तुब्बा हसन जो है ये पाकिस्तान के हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो केशव महाराज हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज हैं, और एलिसा हीली हैं ये ऑस्ट्रेलिया के, इनको मिला है। अगर हम लोग मार्च 2022 की बात करते हैं तो ये बाबर आजम है पाकिस्तान के, और ये रचेल हेंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनको मिला है। अगर फरवरी 2022 की बात करते हैं तो ये श्रेयस अय्यर हैं भारत के, और अमेलिया केर हैं न्यूजीलैंड के, इनको मिला है। मेरे प्यारे अगर जनवरी 2022 की बात करते हैं तो ये कीगन पीटरसन हैं, और दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन हैं, और हितर नाइट हैं इंग्लैंड के। तो मेरे प्यारे अब दिसंबर 2021 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एजाज पटेल हैं न्यूजीलैंड के, इनको दिया गया है पुरुष वर्ग में। तो मेरे प्यारे ये आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हो गया, और यहीं पे हम ये पुरस्कार का यानी सम्मान का ये पहला मतलब पार्ट जो है एंड करते हैं मेरे प्यारे, क्योंकि अगर हम आगे अगर प्रोसीड करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और इसका मैं पार्ट टू जो है ये मैं लेकर आऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।